हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। सभी साथियों का अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार के अंदर। दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो जिससे एग्जाम के अंदर 1% तो 100% ही आता है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों, आज ही क्लास से कम 3 नंबर बनने वाले हैं, चाहे पीटीटी हो और चाहे आपका बीएसटीसी हो, दोनों में। तो दोस्तों, टॉपिक क्या है सर, ये तो बता दीजिए। आपने वैसे थंबनेल पर देख लिया होगा, थंबनेल पर नहीं देखा है दोस्तों तो देख लीजिए। आकृति की गणना, ये टॉपिक है। हमें क्या करना है दोस्तों, आकृतियों की गणना करनी है कि इसके अंदर कितने वृत्त बनते हैं, कितने। इसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक तो ट्राइंगल, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं दोस्तों, त्रिभुज। एक आता है दोस्तों वर्ग के, स्क्वायर जिसे कहते हैं। एक आयत हो गया आपका, और आपका एक सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा। सिंधी नहीं, सीधी रेखा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद वृत्तों की संख्या कितनी है। बस ये 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पांचों प्रकार के आपको सब सिखाए जाएंगे कि कितनी आकृतियां, किस प्रकार काउंटिंग करनी है, जो भी हो दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की ओर ही चलेंगे। त्रिभुज, त्रिभुज दोस्तों, त्रिभुज को किस प्रकार काउंट किया जा सकता है दोस्तों। टाइप नंबर फर्स्ट होगा ये, और 1 नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। त्रिभुज आपको काउंटिंग करनी हो तो आप किस प्रकार करोगे, ये बताना है आपको। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये रे आकृति अपनी, इसमें सीधी नहीं बन रही, कोई बात नहीं दोस्तों, पर आपको काउंटिंग करनी है, त्रिभुज की संख्या बतानी है इसमें, ठीक है। हम्म। चलो बताओ, त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। चलो मैं एक प्रयास करता हूं, अगर हम्म, चलो प्रयास करते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से बनाए क्या। हम्म, 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 हम्म। चलो इसको छोड़ो, इस पर आ जाओ, त्रिभुज की काउंटिंग कर लो दोस्तों इस पर, ठीक है। त्रिभुज बताओ, कितने त्रिभुज बन रहे हैं इस आकृति के अंदर। तो आपको इस प्रकार के अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए दोस्तों काउंटिंग करने में ज्यादा टाइम मत खराब करना, काउंटिंग करोगे टाइम लगेगा। इसमें नंबरिंग लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आपने कहा सर नंबरिंग तो इस प्रकार लिख ली। इस प्रकार नंबरिंग लिखने के बाद दोस्तों, अगर इस प्रकार का ही त्रिभुज आपको दिया जाए, आकृति दिया जाए और उसकी गणना करनी है तो दोस्तों 16 करेंगे, डायरेक्ट 2 से गुणा, ठीक है। अगर काउंटिंग करना चाहते हो तो मैं काउंटिंग करवा देता हूं दोस्तों। 8 तो त्रिभुज ये बन रहे हैं, 9, 9 बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, 11 बन रहे हैं, 12 हो गए, ठीक। और आपके इस साइड वाला 13, और इस साइड वाला 14, फिर इस साइड से इस साइड 15, और फिर इस साइड से ये वाला दोस्तों 16। काउंटिंग करवा दी दोस्तों। काउंटिंग पर अगर विश्वास नहीं होता तो इस प्रकार कर सकते हो आप, ठीक है। ये संख्या पर आधारित है, यानी संख्याओं को, ट्राइंगल को टोटल संख्या करके आपको गुणा करना है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगले क्वेश्चन में त्रिभुज आपको किस प्रकार दिए जाए तब बताना, बताऊं क्या दोस्तों किस प्रकार आपको करने हैं, या आप कर लोगे। हम्म, हम्म, हम्म। ये
अगर इस प्रकार की संख्या दे दी जाए और आपको त्रिभुजों की संख्या पूछ ली जाए तो आप किस प्रकार निकालेंगे बताओ। अगर इस प्रकार का दे दिया जाए और आपको पूछा जाए त्रिभुज की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पहले काउंटिंग करोगे इस प्रकार, कर लो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मेथड आपको पता होना चाहिए। इसमें बड़ी आकृति दे दी तो तब कैसे काउंट करोगे। नंबरिंग लिखो 1 2 3 4। और दोस्तों क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4, यानी इस प्रकार लिखकर जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 6 और 4 10। बस डायरेक्ट 10 आया आपका राइट आंसर। आप कहोगे सर 10 क्यों आया सर, आप बताइए तो सही पहले। चलो बताएंगे आपको। चार त्रिभुज इस प्रकार बन रहे हैं, ठीक है। और आपका यहां से इस साइड पांचवा, ठीक है, 6 इस साइड, फिर बीच वाला 7, फिर ये 8, फिर पूरा 9, फिर ये और ये 10, ठीक है। और आपको इस प्रकार की, अब बताओ इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं दोस्तों। अब बताओ इसका इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने, इस प्रकार की संख्या दे दी जाए तो आप किस प्रकार काउंट करोगे बताओ। तो इसका मतलब दोस्तों आप इस प्रकार काउंटिंग करने में टाइम लगेगा, जिसका मतलब ये मेथड अप्लाई होगा। इसमें फिर संख्या लिख लो 1 2 3 4, और वापस जोड़ोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 करोगे 10 आएंगे। कुल मिला के 20 त्रिभुज बन रहे हैं। ऊपर चाहे एक और दे दो तो आप 10 और ऐड कर दोगे 30 हो जाएगी। चाहे नीचे और एक बना दो तभी दोस्तों आपसे क्या हो जाएगा, 10 और ऐड कर दो 40 हो जाएगा। बस मेथड तो वही है, मेथड आपको पता होना चाहिए कि ट्रिक की मेथड क्या है दोस्तों। हम सारे क्वेश्चन करेंगे तब आपको अंत में जिस दिन टॉपिक आपने जब टॉपिक पूरा होगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो हम त्रिभुज से इतने करेंगे और प्रैक्टिस के माध्यम से कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको देता हूं वर्ग, 2 नंबर। वर्गों की संख्या बतानी है, इसके लिए आपको मैं एक आकृति दे देता हूं दोस्तों। हम्म वर्ग ये है, कहीं दोस्तों और मत समझ लेना वाहित वगैरह दोस्तों, ठीक है। वर्ग ही दे रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा बन चुका है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग ही मानना, वैसे आयत क्या करती है, आयत जैसी बनी है पर वर्ग मानना, ठीक है। इसमें आप किस प्रकार काउंट करोगे इसका दोस्तों एक ही मेथड है, और वो मेथड है दोस्तों सबसे पहले नंबरिंग। 1 2 3, और 2 और 3। अब आपको गुणा करना है दोस्तों किससे, इस संख्या को इससे, इसको इससे, और इसको दोस्तों किससे करोगे, एक से वापिस से, यानी 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। अब जोड़ के लिखना है इनको, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1, 9 और 4 13, 1 14 आयत बन रहे हैं इसके अंदर, सॉरी वर्ग बन रहे हैं, 14 वर्ग। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर किस प्रकार 14 वर्ग बन रहे हैं, काउंटिंग करवा दूंगा दोस्तों। देखो 9 तो ये बन चुके हैं, 9 तो इसके अंदर है ही, आपने कहा सर सच में 9 है। अब देखो ये इस साइड एक और इस साइड कितने, 2, यानी +2 हुआ। ये कितना, 3, 1, और ये कितना हुआ, 2, और इस साइड वाला ये कितना हुआ, 3, 3 ही तो बने। 9 और 5 14 ही तो हो रहे हैं दोस्तों। इसलिए डायरेक्ट मेथड याद रखो, जो लिखवाया जा रहा है उस चीज को, कि आपको याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलो क्या आगे दोस्तों जल्दी से बता दो। हम्म एक और क्वेश्चन दूं आपको तो बताना है आपको, अगर इस प्रकार का फॉर्मेट बस यही है, दो ही प्रकार का फॉर्मेट है दोस्तों, आकृति अलग अलग प्रकार बनाई जा सकती है, पर फॉर्मेट जो बताए जा रहे हैं ये बस दो ही प्रकार के फॉर्मेट है। अब बताओ इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है, वर्ग।
कितने वर्ग है इसके अंदर? आपने कहा सर इसके अंदर तो हम काउंट किस प्रकार करें? तो काउंट करने के लिए कुछ भी नहीं करना दोस्तों, नंबरिंग डालो 1 2 3 4 और इस साइड दो, 1 2 ही है। तो सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों? सबसे पहले, अरे सबसे पहले क्या करोगे? इनको और इनको क्या करोगे? गुणा करोगे या जोड़ोगे। इनको और इनको जोड़ो, 1 + 2, इनको लिख दो अलग, और इनको सारों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 4 है, 4 3 7 2 1 10, और इनको इनसे गुणा कर दो, 2 और 1 3, 10 × 30 दोस्तों। ठीक है, यही आएगा राइट आंसर। गिन लेना इनके वर्गों की संख्या और पता लग जाएगा आपको कि किस प्रकार हो रहे हैं। मेथड यही है, और इसका फॉर्मेट है दोस्तों C × R, कॉलम इंटू रो, यानी कॉलमों के से इस साइड को और रो को, संख्या को, कितनी रो है इनको गुणा करना है और कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, बस यही है। ठीक है, समझ में आया क्या दोस्तों? नहीं आया तो वो भी बता दो कि सर अभी तक तो नहीं आया पर आ जाएगा, ऐसा कह दो। हम्म, जल्दी से बता दो, कन्फर्म। आगे दोस्तों हम लेते हैं सीधी रेखा, जो अपना तीसरा टाइप था ना, सीधी रेखा। सीधी रेखा, इसमें आपसे रेखाएं पूछी जाती है किस प्रकार दोस्तों? अब पूछे इसमें सीधी रेखाएं कितनी है दोस्तों? रेखा, रेखा कितनी है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको किस प्रकार काउंट करना है, बता दीजिए, खुद आप इतने समझदार हो। दोस्तों इसमें तो आप सभी को पता है कितनी है। ये देखो, ए बी सी डी ई, आप बिंदु लिख लेते हैं मैं समझाने के लिए। ए से बी एक रेखा है, बी से सी रेखा है, सी से ए रेखा है। ठीक है, उसके बाद ये डी से अफ रेखा है और अफ से ई रेखा है, ई से डी है, यानी डी से अफ से ई, ई से डी, ये रेखा है और कोई रेखा नहीं। इसको रेखा यहां से मत मान लेना, ए और डी ये सीधी रेखा नहीं, यहां पर पॉइंट थोड़ी है दोस्तों, यहां पर ऐसा होता ना, ऐसा तब हो सकती थी, पर ये रेखा नहीं मानी जाती। ठीक है, चलो अब देखो कितनी रेखा हो गई? 6 रेखाएं हो गई। बस डायरेक्ट क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। अरे कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हो दोस्तों? लिख लो, आकृति को आराम से नोट बना लो। चलो अगला क्वेश्चन, एक और इसी पर आधारित। ठीक है, इसमें 1 2, हम्म, बस इसके अंदर बताओ सीधी रेखाएं कितनी दोस्तों? सीधी रेखा बताओ जल्दी से कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, आराम से मैं बिंदु लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब बताओ, सीधी रेखाओं की संख्या आपसे पूछी जाए दोस्तों, सबसे पहले ए से डी एक रेखा है, ये दोस्तों रेखा नहीं है यहां पर पूरी होने का मतलब, ये यहां से ए बी सी रेखा नहीं होती। ठीक है, डी से ई रेखा एक,
और ई से अपनी अच रेखा है और अच से ए रेखा है। ठीक है, इतना हो गया कन्फर्म। अब देखो ये चार रेखाएं तो ऊपर बन चुकी है इसमें। अब बीच वाली देखो, एक रेखा ए से जी, आपको सीधे डायरेक्ट काउंटिंग करनी है, मैं बताऊंगा अंत में। अच से बी एक, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं लिखनी। ये बिंदु बी से एफ, जी से सी, बी से एफ, जी से सी रेखा, सी से ई, अप से डी, सी से ई, अप से डी। बस एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छह, छह रेखाएं ये हो गई। ठीक है, अब देखो कुछ रेखाएं और बची है दोस्तों भी। किसका किसका दिमाग चला गया है कि सर ये रेखाएं बची है दोस्तों। बी से जी, सी से एफ, हमने ये तो काउंट कर लिया था ए एच, ये रही ये अपनी एच ए ओ या ए एच दोनों समान ही है। डी ई, डी ये रही, ये बीच वाली सी एफ वाली और बी जी हमने काउंट थोड़ी की है। एक बी जी हो गई और एक है सी एफ हो गई, ये होगी दो, चार और दो छह, छह और 12 दोस्तों रेखाएं हो चुकी है। ठीक है, आपको किस प्रकार काउंटिंग करनी है, आपको सबसे पहले ऐसा देखा सोचा आपने, एग्जाम में इस क्वेश्चन आ गए और आपने देखा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक रेखा ये हुई ए से यहां तक, दो रेखा यहां से तीन, ये चार, ठीक है, उसके बाद ये पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और 12, बस टिक कर दो। इतना आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों, कोई टाइम थोड़ी लगता है इस फॉर्मेट के अंदर, इस प्रकार के क्वेश्चनों में टाइम लगता है जिनमें दोस्तों मेहनत नहीं करनी होती आपको उसमें। ठीक है मेहनत कुछ भी नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। इस प्रकार में केवल और केवल क्या करना है, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस। इसमें एक मिनट मुझे देखने देना, कोई आकृति मिल जाए तो। इसमें शेप वगैरह है क्या? हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों। सबसे पहले अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने क्या हो जाएगा, व्रत, यानी वर्तों की संख्या जिसे कहते हैं दोस्तों सर्कल, टाइप नंबर 4 दोस्तों। अब देखो ये अपना बना, ये बन बन क्यों नहीं रहा दोस्तों? हम्म, ये बन क्यों नहीं रहा है? अगर तो एक मिनट दोस्तों मैं प्रयास करता हूं, अगर बनती है तो। ये शायद बनेगी नहीं दोस्तों, अगर बन जाए तो बढ़िया ही है दोस्तों, प्रैक्टिस। बनेगी नहीं दोस्तों, खुद को हाथ से बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो वर्त वाला, ये एक वर्त है दोस्तों, आकृति सीधी नहीं बनती, तभी तो दोस्तों मैं इसके लिए देख रहा था। अब देखो इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, अब दोस्तों इसमें पता ही नहीं लग रहा कितने क्या है दोस्तों। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर वर्तों की संख्या पूछी जाए आपसे, तो वर्त कितने हैं इसके अंदर, काउंटिंग कर लो दोस्तों। साफ नहीं बनी है, मुझे मैं क्वेश्चनों के माध्यम से समझा दूंगा वर्त वाला दोस्तों, क्योंकि आकृति बनाना दोस्तों कठिन है। मैं आप एक बार करो कोशिश अगर। हम्म, चलो करो करो दोस्तों, कितने। अब वर्त काउंटिंग करनी है डायरेक्ट, एक दो तीन, यानी एक वर्त ये, एक दो तीन चार पांच, बस डायरेक्ट पांच ही वर्त है इसके अंदर, चाहे कितना भी घुमा दे दोस्तों। ठीक है, अब देखो एक, हम्म, इस प्रकार वर्त ही समझ लेना दोस्तों। आप कहोगे सर गोल क्यों नहीं बन रहा, गोल तो नहीं बनेगा दोस्तों,
ठीक है, जिस प्रकार ही बने उसको देख लेना, एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है। अब इसके अंदर वर्ग अपने वर्तों की संख्या पूछ ली जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, बताइए। डायरेक्ट करोगे या नहीं करोगे? आपको कि सर इस क्वेश्चन में तो क्या इतना हार्ड है? नंबर आपसे काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 तो वर्त बन रहे इसके अंदर। और करना ही क्या है सर, इस प्रकार के क्वेश्चनों में तो आसान क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? बस आपके जितने टाइप थे वर्त हो गए सारे मैंने बता दिए हैं दोस्तों। अब कोई भी टाइप बचा है क्या, ये बता दीजिए मुझे। बताओ दोस्तों। आप कहोगे सर कोई डाउट नहीं बचा हमारा तो। चलो मैं दोस्तों एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ये इस प्रकार से, और हम्म यहां से यहां, अब बताओ इसके अंदर अपने त्रिभुजों की संख्या बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 1 ये करो आप, करो जल्दी से। करो जल्दी दोस्तों। अब त्रिभुज काउंटिंग करनी है तो आसान है, तो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी चेंज वगैरह हुआ है। एक त्रिभुज ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6। 6 त्रिभुज हो गए टोटल इसमें। ठीक है, 6 हुए क्या दोस्तों? आपने कहा सर 6 तो है, पर दोस्तों एक पूरा हो गया ना यहां से ये, और एक ये इस साइड पूरा, यानी +2। 8 त्रिभुज हो गए टोटल इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके? कोई दिक्कत है तो वो भी बता दो कि सर ये हमारी दिक्कत चल रही है आपको समझने, आपने कम समझाया है। ठीक है, ये भी बता सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सॉल्यूशन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो। अब करते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में प्रैक्टिस में जो आपको करवाने वाले हैं वो दोस्तों, 1 मिनट, ये आकृति बननी क्यों नहीं दोस्तों? अब बन रही है ना दोस्तों? अब बन रही है, मुझे अब समझ में आया यह आकृति किस प्रकार बनती है दोस्तों। चलो, कोई ना दोस्तों। हम्म ये लो आपकी फाइल दोस्तों, इसको और जूम कर देते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों पढ़ो, और आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए दोस्तों शानदार क्वेश्चन टाइप करवाए हैं। देख लो कितनी मेहनत हमारी टीम ने की है दोस्तों, और मैंने की है। अब देख लो, निम्न आकृति में न्यूनतम कितनी रेखाएं की आवश्यकता है दोस्तों? पूछा है, बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़िएगा और आराम से राइट आंसर देने की कोशिश करना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। यानी कितनी रेखाएं हैं, अब आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले नंबर आप लिख लो, आसान रहेगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक, यही तो नंबरिंग हुई, कुछ भी चेंज हुआ क्या दोस्तों? आपने कहा सर नहीं हुआ, तो दोस्तों इसमें रेखाएं काउंट कर लो। अब ए से डी, ए से डी ये रेखा है, और आपकी ए से एफ रेखा एक है, दो होगी। अच से सी रेखा है, अप से सी रेखा है,
सी से बी रेखा है, डी से सी रेखा है, अप से ए रेखा है आपकी। 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें ई से सी रेखा दोस्तों, ये लिखी थोड़ी है, ई से सी रेखा। और बी से डी। अब और कोई बची है कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट, ये लिख ली। और ये जी से डी लिख ली क्या दोस्तों? जी से डी लिखी नहीं है क्या? बी डी लिख ली। जी से डी और होगी ना, जी से डी। और अच्छे सी लिख ली, ठीक है। इतने रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑप्शन डी। काउंटिंग कर लेना दोस्तों, अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी, यानी त्रिभुज की संख्या कितनी है दोस्तों इसके अंदर। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, बस आपको किस प्रकार याद करना है, लिखना है। त्रिभुज एक एक काउंट करना पड़ेगा क्या इसमें? करना पड़ेगा दोस्तों। क्यों नहीं काउंट करोगे, ये बताओ मुझे। हम्म। पहले क्या करो, बाहर वाले त्रिभुज काउंट कर लो। अगर दोस्तों ये इस प्रकार की आकृति बने तो आपको कितने त्रिभुज बनते हैं दोस्तों, याद है क्या कुछ? अरे याद है क्या दोस्तों? 3 त्रिभुज बनते हैं यहां पर, एक और दो, और एक पूरा दोस्तों 3, यानी +3। 3 हो गए यहां पर। इसका मतलब दोस्तों ये भी त्रिभुज 3 बने हैं, +3। और यहां पर भी 3 बन रहे हैं दोस्तों, +3। और ये यहां पर बन रहे हैं +3, ठीक है। अब देखो इसके अंदर घुस जाओ, ये इस साइड 3 और इस साइड भी 3 दोस्तों, यानी 6 अंदर हो गए। काउंट कर लो बस, और कुछ भी नहीं है दोस्तों, ज्यादा आकृति बड़ी है बस, और बस कुछ नहीं है। 3 और 3 6, 3 9, और 3 12 6 18। 18। अब दोस्तों और त्रिभुज बच गए क्या इसके अंदर? 1 मिनट, 1 मिनट चेक करने देना मुझे, इसमें त्रिभुज कौन सी आकृति बच सकती है। हम्म। 2 त्रिभुज बचे ना दोस्तों आपकी। इस बिंदु से इस बिंदु तो काउंट हो चुके हैं। हम्म। हाँ, एक त्रिभुज ये तो आ चुका है, ठीक है। 18। 18 हो रहे हैं ना आपके, इसमें आपके त्रिभुज और कौन सा बच गया होगा, आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज वाले क्वेश्चन है ना, थोड़े से लेंदी जरूर होते हैं। हाँ, ये एक त्रिभुज हो गया ये, ठीक है, ये काउंट नहीं हुआ पूरा। और एक ये हो गया, दो। दो त्रिभुज इसमें और है, 18 और 2 20 त्रिभुज है, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं समझाऊंगा नहीं, दोबारा बता दूंगा आराम से, आकृति को फुल जूम करके जितना आसान तरीके से समझाया जा सकता है उतने तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जो आकृति है उसके अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछी है तो आपको बताने हैं, बताओ। मैंने एक मेथड बताया था आपको, कुछ याद है क्या? चाहे आकृति को घुमा घुमा कर कितना ही बड़ा कर दिया जाए, पर त्रिभुजों की संख्या वही रहेगी। 1 2 3। अब याद आया क्या दोस्तों? मैंने इससे लकीरें खींची थी इस प्रकार की, अब तो याद आ गया होगा। हम्म।
ये अभी भी याद नहीं आया सर, याद हमें तो नहीं आया सर, आप बताओ दोबारा। बताना पड़ेगा क्या? हम्म। अरे बताना पड़ेगा क्या, फॉर्मेट पूरा ही दोबारा बताना पड़ गया या मुझे? मैंने एक चीज बताई थी, इस प्रकार के ट्रायंगलों की संख्या दे दी जाए तो किस प्रकार काउंट करोगे आप? काउंट करने के लिए एक आसान सा मेथड बताया था। अगर मेथड जिनको जिनको याद है दोस्तों तो वो कर सकते हैं। क्या किया था इनको दोस्तों? एक प्लस दो प्लस तीन इस प्रकार किया था ना। यानी दो एक तीन 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 छह त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। इसमें देखो एक दो तीन, इसी प्रकार एक दो तीन, यानी तीन आकृतियां, यानी 6 × 3 कर लो, 18 त्रिभुज यहां पर बन चुके हैं। और दोस्तों, और कौन सा बच गया? अब दिमाग लगाने वाला खेल बचा है ना दोस्तों। एक दो, और दोस्तों एक पूरा तीन, पूरा वैसे पूरा नहीं दोस्तों, ये यहां से यहां तक, ठीक है। 18 + 3 = 21। और दोस्तों एक यहां से ये पूरा, पूरा का पूरा दोस्तों एक 22। कुछ चेंज हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ ना। बस आसान मेथड है दोस्तों, करना आपको है। जो मैंने बताया उसे आकर के जोड़ जोड़ कर बस आगे क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन एग्जामिनर इस पर उसी प्रकार बनाएगा और कुछ नहीं करेगा, बस चेंज वगैरह कुछ नहीं है। आगे ये लो, निम्नलिखित में से त्रिभुजों की संख्या क्या होगी दोस्तों? त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछिए, बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें किस प्रकार काउंट करोगे? एक त्रिभुज ये, दो त्रिभुज ये, तीसरा ये, चौथा ये, यहां तक, और पांचवा ये। पांच तो हो गए खुले, एक पूरे में पूरा 6। ठीक। अब कौन सा बचा दोस्तों? अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो और हो जाएगा क्वेश्चन। कौन सा बचा है बताओ? जल्दी से बताओ। जल्दी से बता दो। एक पूरा त्रिभुज नहीं है क्या ये बिंदु वाला? हम्म। बस एक एक करो 7। बस टाइम नहीं लगना चाहिए, बस फटाफट दोस्तों टिक करने, और कुछ नहीं करना आपको। तो बस प्रैक्टिस के लिए मैंने पीडीएफ फाइल दे दूंगा टेलीग्राम पर, उसको डाउनलोड करके देखना है। जितने क्वेश्चन मैं करवा सकता हूं उतने क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, उसके बाद आपको टेलीग्राम वाली पीडीएफ देखना है बस। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या का पता लगाइए, त्रिभुज की संख्या इनमें कितनी है। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, एक नंबर का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा त्रिभुज बनने वाले हैं इसके अंदर। आपने कहा सर ये क्या कह दिया आपने, सबसे ज्यादा त्रिभुज बनेंगे, हम तो कंफ्यूज हो गए दोस्तों। लिखो, कंफ्यूज नहीं होने देंगे। ए बी सी डी, ई एफ हो गया यहां पर, जी एच, ये बिंदु रहा आई, और जे। ठीक। अब मैं आराम से बताने वाला हूं, चिंता ही मत करो आप। ठीक है। हम्म। देखो इसमें कितने बनेंगे आप खुद काउंटिंग कर लो। तीन त्रिभुज बनेंगे या नहीं बनेंगे? एक दो तीन पूरा, यानी तीन ये बन चुके हैं। उसके बाद इस साइड आ जाओ, बीच वाले को छोड़ दो, बीच वाले को बाद में करेंगे, अभी थोड़ी करेंगे। ये इसमें भी तीन, और बीच में जो आकृति दे रखी है उसमें भी तीन, और तीन इस साइड, यानी कुल मिला के 12 त्रिभुज बनेंगे ये तो। ठीक है।
अब दोस्तों कहां पर चेंज हो रहा है, ये दोस्तों, या दोस्तों उस मेथड से करें जो अपने नंबर ही लिखे उसी के हिसाब से कर लेके, ठीक है, पॉइंट बनाए हमने। एक बार इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद नंबरिंग लिखे ना उसी के हिसाब से मैं एक एक, एक त्रिभुज आपको काउंटिंग करवा दूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। कलर चेंज कर देते हैं, कलर ले लेते हैं ये वाला। अब देखो सबसे पहले दोस्तों कौन सा है, सबसे पहली आकृति वाला, इसमें टाइम लगेगा पर टाइम लगने का दोस्तों जरूर फायदा उठाएंगे। AGF लिखो, AGF पहला, उसके बाद AGB, यानी दोस्तों AGB, उसके बाद BIC। इसमें थोड़ा सा इतना बड़ा एग्जाम में नहीं देगा दोस्तों क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है इसमें सबसे ज्यादा, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद BIG, BGI या BIG, BIG, और उसके बाद IGH, IGH, ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद IHC, यानी ये IHC वाला कॉन्सेप्ट, IHC। उसके बाद देखो CHD, CHD, ठीक है। उसके बाद HDE, HDE। उसके बाद देखो EJ, अपना H हो जाएगा EJH, EJH दोस्तों, ठीक है, इसको लिख लेना। उसके बाद देखो आगे जे, EJH हो गया, JH, और ये यहां से जी। जो कर्सर तरह है दोस्तों उसको ध्यानपूर्वक देखते चलो, आकृति बहुत बड़ी बनेगी। JHG, उसके बाद JFG, ये वापिस इस साइड से JFG, ठीक है। उसके बाद JEF दोस्तों, ये रहेगी ना JEF दोस्तों। अभी तक तो कुछ आकृतियां नहीं बनी, अभी और बनने वाले। ये हुआ दोस्तों एक बार नंबर कॉन्सेप्ट वाला पूरा। अब कलर चेंज कर लेते ताकि दोस्तों इसमें मिले ना, आपको पता लगे कि कौन कौन सा कहां पर चल रहा है, ठीक है। इसमें आगे देखो ABF दोस्तों, जो कर्सर तरह है उसको ध्यानपूर्वक देखते चलना दोस्तों। ABF क्वेश्चन बहुत ही शानदार है ये, ABF। उसके बाद देखो ये देखो CED, ये वाला, ठीक है, CED। उसके बाद AB, ABH वाला दोस्तों, ये यहां से यहां तक, ये बनेगा नहीं क्या दोस्तों, बनेगा ना, ठीक है, ABH, ABH। उसके बाद ये यहां से AHF वाला भी बनेगा। इसके लिए कोई भी आसान मेथड भी नहीं है दोस्तों, बस इस प्रकार काउंटिंग करनी है तो करनी है, और एग्जैक्ट आंसर भी आएगा, ऐसा नहीं है इसमें चेंज होगा। AF हो चुका है अपना H, ठीक है। उसके बाद CDG, हाँ, ये C से दोस्तों यहां से चालू करेंगे, ये अपना त्रिभुज बन रहा ना, CDG। उसके बाद आपका DEG वाला, यहां से यहां DEG, ठीक है। उसके बाद देखो BCG, ये BCG। उसके बाद BCH वाला, ये
त्रिभुज बहुत बड़ा है दोस्तों, ऐसा मत समझना आसान है दोस्तों, बस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रखा है आपको। डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते इसे। सी एच जी, ये सी एच जी। कलर चेंज करते हैं ताकि दोस्तों कंफ्यूज ना हो आप भी और मैं भी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज वाला ही हो गया अब तो। कलर के हिसाब से चल रहा है। सी एच जी तक आ चुके हैं हमने। उसके बाद है कौन सा, एच हो गया आपका, जी हो गया ये, ठीक है, एच जी एफ। उसके बाद देखो जी एच ई वाला, ये जी एच ई वाला। और अब थोड़े बचे दोस्तों, अब कौन सी, एच एच सी ई वाला बचा है और एफ वाला, ये खाली रह गए ना दोस्तों, ये एच ई एफ दोस्तों। अब आगे चलो दोस्तों। हम्म, और ई एफ जी, ये ई एफ जी। उसके बाद बी, बी एच एफ दोस्तों, ये अब दोस्तों मिल चुके हैं आकृति, पता ही नहीं लग रहा, बी एच एफ। उसके बाद आपका सी डी जी, बस सी डी जी। अब और कुछ बन रहा है क्या दोस्तों, एक मिनट मुझे चेक करने देना। सी डी जी हो चुका है इसमें, इस साइड पे पूरे हो चुके। सबसे बड़ा त्रिभुज का क्वेश्चन है और एक एक काउंट किया। अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से बैठता है या नहीं बैठता। मेरे हिसाब से पूरे हो चुके हैं दोस्तों, फिर भी नहीं बैठेगा तो चेक करेंगे ना। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। काउंटिंग में कम कैसे हो दोस्तों, काउंटिंग में कम तो नहीं होने चाहिए। हम्म, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। फिर भी कमी रहेगी ना दोस्तों, कितना बड़ा एग्जामिनर देगा नहीं आपको। ए जी बी हो गया आपका, ए जी एफ, इसमें 3 और 2 5, आपके पहले में 3 और 2 5 ये बन रहे हैं, ठीक है। मुझे चेक करने देना दोस्तों, एक मिनट है, क्योंकि कंफ्यूज, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको करने में गलती हो सकती है। हम्म, उसके बाद है जी। एक रह गया था दोस्तों इसमें, ये वाला 27 में आपका ये वाला रह गया था, यहां से ये वाला, ये वाला रह गया था दोस्तों, जी डी ई, जी डी ई, ठीक है, ये रह गया था। 28 त्रिभुज बन रहे हैं और इतना बड़ा एग्जामिनर देगा भी नहीं दोस्तों वैसे तो, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 5 मिनट से ज्यादा समय लग सकता है आपको, ठीक है। आपको केवल त्रिभुज आकृतियां बताने के लिए ये मैंने दिया है, इतना बड़ा एग्जामिनर आपको नहीं देगा, मैं पहले ही कह चुका हूं दोस्तों। ये आपको करना है दोस्तों, घर पे प्रैक्टिस करनी है इसकी दोस्तों, देखना त्रिभुज की संख्या कितनी आती है दोस्तों, उसके बाद कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे आपको, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं त्रिभुज वाले इतने क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि आगे कुछ और करने हैं हमें। हम्म, आपसे पूछे सरल रेखाएं इसमें कितनी होगी दोस्तों, वो बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 7। यानी सरल रेखाएं।
इसमें तो काउंट कर लोगे या काउंट करने में दिक्कत आएगी? नहीं आनी चाहिए दोस्तों, मैंने आराम से बताई है। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, इसमें भी एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, कितनी हुई? तीन तीन छह, तीन और तीन बारह। ऐसे नहीं होती दोस्तों, डायरेक्ट रेखा गिनी नहीं जाती दोस्तों, ठीक है। अब बताता हूं पूरा कॉन्सेप्ट आराम से क्या है। ये रेखा तो एक, ये रेखा है ना, यहां तक काउंट होगी। ये एक रेखा, दो रेखा, ठीक है, ये तीन रेखा, ये चार रेखा, चार रेखा तो ये हो चुकी है, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं ये, नौवीं ये, दसवीं ये, 10 रेखा। अब कौन सी बची है? एक ये 11, ये बची है एक। और अब और कौन सी बची है आपकी इसमें? आपकी हो चुकी है ये रेखा भी, और 12, और पूरी 13, 13 रेखाएं हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, पॉइंट यहां तक ऐसा मत काउंट कर लेना, पहले मैं बता रहा था ना आपको, देखिए ये एक दो तीन चार, इस प्रकार नहीं काउंट करनी। ये पॉइंट टू पॉइंट होती है दोस्तों, ये यहां तक, ये यहां तक। अब ये रेखा दोस्तों यहां से चलेगी, यहां तक आएगी डायरेक्ट, यहां पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार डायरेक्ट रेखा गिनी जाती है। अब इस क्वेश्चन को करो, रेखाएं काउंट करनी है, बस त्रिभुज काउंट करने ना, त्रिभुज आपको करना है खुद को, मेहनत करो। अब देखो इसके अंदर वर्ग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, करो। वर्गों की संख्याएं कितनी है? अच्छा और शानदार। क्वेश्चन नंबर 9। वर्गों की संख्या दोस्तों काउंट करनी है तो आपको मैंने मेथड बताया था, अगर वो मेथड अप्लाई नहीं करते दोस्तों, वर्ग सबसे पहले बाहर वाले काउंट कर लो। एक, दो, ठीक, ये तीन, ये चार, और एक बीच वाला पांच। पांच तो ये हो गए। अब दोस्तों बच्चे कितने? वर्ग, वर्ग ही काउंट करने, और कुछ मत कर देना दोस्तों, ठीक है। पांच, और आपके कौन से बच गए? चार साइड वाले, एक बीच वाला, पांच। और वर्ग कौन सा होगा आपका? या पांच ही होंगे दोस्तों? नहीं, पांच नहीं होंगे, ये एक, ये बच गया ना दोस्तों, दो, एक, और ये दो इस साइड, दो, सात, और अपने वर्ग होंगे इसके अंदर। ये भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 वाला बहुत ही शानदार है। त्रिभुज पे पूछे हैं दोस्तों, और सर रेखाएं, दोनों क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया ना एकदम करेक्ट, और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार देना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर जो भी, ए बी सी डी, जो भी, ठीक है, राइट आंसर है दोस्तों। तो उनका ट्राई अपना, अपना ये आकृति गिनना कॉन्सेप्ट पूरा एकदम सही है, ठीक है। इसमें अगर त्रिभुज और रेखाएं काउंट कर ली तो इस आकृति के अंदर, त्रिभुज समांतर चतुर्भुज, जानते हैं समांतर चतुर्भुज कौन से होते हैं? बताने की जरूरत नहीं होती। समांतर चतुर्भुजों की संख्या बतानी है, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों की, त्रिभुज और वर्ग की संख्या। अब मैंने सारे कॉन्सेप्ट करवाए, अगर अभी भी आपको कंफ्यूज है तो कंफ्यूज रहने दो। इसमें त्रिभुज और वर्ग की संख्या, ये त्रिभुज तथा वर्ग, नीचे दिया अगर त्रिभुज तथा वर्गों की संख्या बताओ, बस सेम क्वेश्चन है। अब त्रिभुज तथा वर्ग है। इसमें अब कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। करवाऊं क्या ये क्वेश्चन नंबर 17? सबसे ज्यादा त्रिभुज भी जितने बने थे उसके अंदर, उतने ही त्रिभुज यहां पर बनने वाले हैं, अब देख लो। अब देखो मैं डायरेक्ट बता दूं त्रिभुज दोस्त, इसमें काउंट इसमें आसान मेथड है, बस इस प्रकार क्या करते, कितने बन रही है प्रत्येक में? चार बन रही है, एक दो तीन चार पांच छह, यानी 6 × 3 18, तो डायरेक्ट त्रिभुज निकल चुके, अब डायरेक्ट निकल चुके। अब देखो, एक,
यह आकृति इस प्रकार, और यह आकृति इस प्रकार, 2 3 ये 4, यानी 4 इंटू 3 12, 18 और 2 30, 30 नहीं होगी क्या? नहीं, 2 त्रिभुज ये थोड़ी काउंट होंगे, 2 नहीं होंगे, ये अपने इसमें 3 3 नहीं होंगे, एक एक होगा दोस्तों, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज, और 4 त्रिभुज होंगे डायरेक्ट, 18 और 4 22। ठीक, अब बचा कौन सा दोस्तों? अब देखो कॉन्सेप्ट के साथ देखना, अब बचा कौन सा है? अब दिमाग लगाओ, खुद अपना दिमाग, जो खोपड़ी दी है ना भगवान ने, उस खोपड़ी को लगाओ। अब देखो ये आकृति बची है 1, ये आकृति 2, ये आकृति उस साइड 3, उस साइड आकृति 4, फिर 4 बची है, 22 और 4 26 और 2 ये साइड वाली, तो 28 दोस्तों त्रिभुज बनेंगे। और वर्ग कितने कितने बनेंगे? वर्ग 1 2 3, और दोस्तों और वर्ग कितने बताओ? और वर्ग कितने बन सकते हैं? इसमें वर्ग बन सकते हैं एक, फिर बन चुका है एक, इस आकृति के बीच में एक, 2 और 2, 5 वर्ग बनेंगे इसके अंदर, 28 त्रिभुज और 5 वर्ग। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या दोस्तों? आ गया तो बहुत अच्छा दोस्तों। अब बताओ इसके अंदर आयत की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में कुल संख्या कितनी है आयतों की? व्हाट इज द टोटल नंबर रेक्टेंगल इन द फिगर गिवन बिलो? बताओ। कुल आयतों की संख्या दोस्तों आपसे पूछी जाए तो एक आयत तो पूरा, ठीक है या नहीं दोस्तों? आपने कहा सर सच में ही पूरा आयत है। ठीक है, और एक इस साइड आयत 2 और एक इस साइड 3 आयत, तो ये हो चुके हैं आपके, और 3 आयत बनेंगे। और कोई आयत बनाए दिखाई दे रहा है क्या आपको? कोई दिखाई नहीं दे रहा ना, बस ये 3 आयत बनेंगे इसके अंदर। वर्ग वाले मैंने बता दिए दोस्तों, वर्गों की काउंटिंग किस प्रकार करनी है, सारे वर्ग बता दिए, अब आपको खुद को करने हैं। त्रिभुज वाले भी बता दिए, अब जो भी कुछ और आएंगे वो बताऊंगा। त्रिभुजों की संख्या कितने दोस्तों, ये काउंट करना है आपको। आयतों में वर्गों की संख्या दोस्तों बस आपको काउंट करने हैं बस। पंचभुज हो गए, षटकोण हो गए, जिसकी 6 भुजाएं हो, षटकोण होते हैं। पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं हो। अब दोस्तों वर्तों की संख्या दोस्तों, ये वर्त वाला मैंने करवाया नहीं दोस्तों, वैसे क्वेश्चनों के माध्यम से ये देखो वर्त, अच्छा क्वेश्चन है, करो, क्योंकि प्रैक्टिस खुद को करोगे ना तभी तो पता लगेगा कितनी प्रैक्टिस है आपकी। वर्त तो डायरेक्ट नंबरिंग लिख लो, 1 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर और 6 त्रिभुज बन रहे हैं डायरेक्ट, बस 27 का 6 का ए। ठीक है, अब कुछ नंबर यहां पर मत लिख देना, 4 5 लिख के 6 7 8 है, 9 10 10 ऑप्शन कर दो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये नंबर यहाँ पर, क्योंकि ये आए तो पूरा ही तो आ चुका है इसके अंदर। चलो क्या अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। अब देखो इसके अंदर वर्तों की संख्या पूछी है, तो इसके अंदर किस प्रकार काउंटिंग कर लो, 1 2 3 बार वाला 4 5 6 एक पूरा 7। अब देखो इसमें ये काउंट हो चुके, इसमें काउंट हो चुका है दोस्तों, इसको मतलब इसको छोड़ दो बाहर। 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19, 19 से बनेंगे, कोई एक कम ज्यादा भी नहीं बनेगा दोस्तों। क्या दिक्कत होगी, लाइट चली गई क्या इसकी? हैंग हो चुका था ना 19 का। ठीक है, वर्त तो इतने आसान है दोस्तों, कुछ भी करना ही नहीं है वर्तों के अंदर तो। अब इन वर्तों की संख्या आप बता दोगे या नहीं बताओगे? बतानी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर देना। अब देखो इतनी बड़ी आकृति है, वर्त थोड़े बनेंगे, इतनी आकृति त्रिभुज आ जाते हैं ना, त्रिभुज त्रिभुज हो जाते हैं। और इतने वर्त दे के एक एक घेरा बना के काउंट कर लो बस। अब देखो इसमें
कितने बन सकते हैं आपके हिसाब से, देखो। हम्म कितने बन सकते हैं, वो देखो। इसमें आप काउंटिंग कर रहे हो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक बड़ा वाला 17, ये 18 और ये 19, 19 बनेंगे दोस्तों। काउंटिंग करने में टाइम लगता है। अगर इतने त्रिभुज की आकृति आ जाती तो त्रिभुज में 5 मिनट लग जाते। वर्त वाला आसान है, बस वर्त हो गई, रेखाएं हो गई, ये आसानी होते हैं। निम्न आकृतियों में इस प्रकार रंग भरना है कि नहीं भी दो निकटवर्ती क्षेत्रों में एक जैसा रंग न हो, और इन आकृतियों में रंग भरने के लिए कम से कम कितने रंग की आवश्यकता होगी दोस्तों, बताओ। क्वेश्चन नंबर 32। तो हमारे पास रंग तो आएंगे नहीं, पर हम जिस प्रकार रंग दोस्तों देखा जाए ना, हम इसके अंदर 1 नंबर रंग भरेंगे, नंबरिंग लगा लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 1 नंबर रंग भर देंगे। ठीक। उसके बाद इसमें 2 नंबर रंग भरेंगे, निकट नहीं आएगा। और 3 नंबर इसमें भर सकते हैं, तो निकट थोड़ी आ रहा है, 2 नंबर निकट नहीं है, 3 नंबर तो आ सकता है, यहां पर हो चुका है। और 3 रंग लेते हैं एक बार, 3 रंगों से भरा जाता है क्या इसको। 1 नंबर रंग हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर रंग हो गया। अब ऊपर दोस्तों 2 नंबर ले सकते हैं यहां पर, क्योंकि 3 है, 2 इसकी सीमा नहीं लग रही, और इस साइड 3 ले सकते हैं। ठीक। अब यहां पर कितना लेंगे दोस्तों, 1 लोगे आप यहां पर, और इस साइड 2 ले सकते हैं, और इस साइड 3 से। यानी 3 रंगों की हमें जरूरत पड़ेगी, 3 प्रकार के रंग ले लेना, और इसका आकृति को अलग अलग जो क्वेश्चन में बोला है वो भर सकते हो आप। इसी प्रकार नीचे वाला क्वेश्चन में आकृति देनी है दोस्तों, पास में नहीं आना चाहिए, कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। हम 3 रंग मानकर चलते हैं, 3 रंग, 3 रंग या 3 कलर मान लो दोस्तों, 1 2। ठीक। इसमें भर दे क्या, बाहर वाले में 1 2 ही भरते हैं, 1 2, 1 2 दोस्तों, ताकि अंदर सेट बैठ जाए दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग की ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर आएगा, 2 ही कलर लेते हैं, एक बार देखते हैं 2 कलर से होगा या नहीं होगा। वो मेरा एक विश्वास कहता है कि हो जाएगा, पर 2 आकृतियों से होगा नहीं ना। ये पास ही तो आ गई, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 आकृतियों से हो जाएगा, 3 रंगों प्रकार से। इसमें 3 लिख दो आप। इसका मतलब दोबारा ही करना पड़ेगा ना, दोबारा पूरा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज भी नहीं होगे, मैं भी कंफ्यूज नहीं होगा। 3 3 रंग लेकर करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें देखो, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो, अब 3 नंबर इसमें ले सकते हैं 2 नंबर ले सकते हैं, या 1 नंबर। इस मिलाकर कुल मिलाकर 4 रंग लेने पड़ सकते हैं इसमें। या दोस्तों हो जाएगा 4 नंबर से, अगर 3 लेंगे तो इस साइड 3 आ रहा है, 3 से भी नहीं होगा दोस्तों, 4 लेने पड़ेंगे दोस्तों। देखो मैं खुद आपके सामने प्रैक्टिस कर रहा हूं, अगर इस प्रकार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम के अंदर, तो टाइमिंग क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, ऊपर वाला क्वेश्चन दिया था उस लेवल का क्वेश्चन देगा। 1 2 3 4। हैंग हो गया क्या पूरा का पूरा। अब देखो, 5 6। अब देखो वापिस, इसमें भर दो कितने नंबर, 5 नंबर भर दो, 4 भर दो। अब 1 भर दो इसमें, 2 इसमें भर दो, 3 इसमें भर दो, और 1 2 3 4 5 6 वापिस यहीं पर आ गया। तो इसका मतलब 6 यहाँ पर भर दो, यहाँ पर तो 1 ही रहने दो, यहाँ पर 6 नंबर भर दो, और यहाँ पर कितना था, 2 नंबर था क्या, 2 नंबर यहाँ पर भर दो बस। अब अंदर चलो, इसमें 1 ले लो, इसमें 6 ले लो, इसमें 5 ले लो, उसमें 4 ले लो, उसमें 3 ले लो, इसमें 2 ले लो। यानी कुल मिलाकर कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, 4 रंगों की, या 6 रंगों की पड़ेगी।
या 5 रंग से भी इसे कर सकते हैं दोस्तों, 5 रंगों से भी भर सकते हैं इसको, कम से कम 5 रंग। ठीक है, चले क्या आगे। ये इसको भी कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलो अब बताओ कोई दिक्कत है क्या दोस्तों। इसकी पूरी की पूरी ऑफिशियल टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी आंसर सहित दोस्तों। ठीक है, मैं आंसर भी लगवा दूंगा ये नीचे वाले। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना, शेयर भी कर देना, ताकि दोस्तों कंफ्यूजन, हमें भी खुशी मिले, आपको भी खुशी मिले। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक क्या बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेहनत रेगुलर कंटिन्यू करिए दोस्तों, रेगुलर कंटिन्यूस मेहनत करोगे तो उसका नतीजा जरूर मिलेगा आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। आज अपना दोस्तों ये अपना पूरा ही हो चुका है, अपना आकृतियों की गणना। ठीक है।